हेलो एवरीबॉडी, मैं आप सबका यहाँ पे स्वागत करती हूँ। मैं आपको राग भोपाली सिखा रही थी। राग भोपाली में आपको मैंने स्थाई के स्वर सिखा दिए थे। आज मैं आपको अंतरे के स्वर सिखाऊंगी। स्थाई क्या होती है? स्थाई जो कोई भी सॉन्ग है, कोई भी बंदिश है, उसका जो इनिशियल पार्ट होता है उसको स्थाई बोलते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं अंतरा। ठीक है, अंतरे के भी स्वर होते हैं और इसी तरह से स्थाई के भी स्वर होते हैं। पहले हमें स्वरों पे प्रैक्टिस करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, फिर उसके बाद गाने के बोल तो कुछ भी हो सकते हैं, मतलब लिरिक्स कुछ भी हो सकते हैं। मैं आपको जो बंदिश सिखा रही हूँ वो है जाओ शाम तुम हमसे ना बोलो। ठीक है, उसके बाद उसका अंतरा है। मैं अंतरे के आपको स्वर सिखा रही हूँ। देखिए इसके स्वर देखिए क्या है, आप लोग नोट करते रहिएगा। नवी मात्रा से स्टार्ट है और नवी मात्रा में देखिए ग ग प प। ठीक है, ग ग प प, फिर है ध के बाद डैश है, ध सा ध। इसका मतलब क्या है? या तो आप ध को 2 बार बजाइए या फिर ध को लंबा खींचिए। यहाँ पर मैंने लंबा खींचा है, ध सा ध। ठीक है, फिर उसके बाद में फिर क्या है, देखिए यहाँ पे फिर 1 मात्रा में जाते हैं तो वहाँ पर क्या है, सा सा सा। ठीक है, सा के बाद डैश लगाया है। इसका मतलब या तो है कि आप इसको 2 बार बजाइए या इसको लंबा। यहाँ पर मैं इसको लंबा खींचने वाली हूँ। ठीक है, सा के ऊपर भी बिंदी लगी है। बिंदी लगी है, इसका मतलब क्या है, ये तीव्र स्वर है, ना कि ये लोअर इंटेंसिटी के हैं। ये हाई इंटेंसिटी वाले आपको बजाने हैं। फिर उसके बाद क्या है, ध रे सा। ठीक है, सा के ऊपर फिर बिंदी है, फिर अगेन ये 8वीं मात्रा पे ये छोड़ा गया है। फिर उसके बाद क्या है, देखिए सा रे ग रे, और ये सब के ऊपर बिंदी लगी है। सबके ऊपर बिंदी लगी है मतलब ये क्या है कि ये सब ऊंचे स्वर वाले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद फिर क्या है आपका सा ध प, जिसमें फिर नोट कीजिए ये सा के ऊपर बिंदी लगी है। सब ये 2 जो सा हैं ये ऊंचे स्वर वाले हैं, फिर ध प तो नीचे वाले हैं। फिर उसके बाद क्या देखिए क्या है, सा प ध प। ठीक है, फिर उसके बाद है ग रे सा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी कॉपी में इस तरह से नोट कर लीजिए। इसके अंतरे के स्वर है ग ग प प ध सा ध, सा ध रे सा। फिर है सा रे ग रे, सा ध प, सा प ध प ग रे सा। इसके अंतरे के स्वर हैं। अब मैं आपको इसको पियानो पे बजा के दिखाती हूँ। देखिए अब हम इसको कीबोर्ड पे बजा के दिखाएंगे। मैंने इसे हारमोनियम मोड पे सेट कर लिया, आप लोग भी सेट कर लीजिएगा। तो इसके देखिए मैं एक बार धीरे धीरे करके बताती हूँ, फिर मैं इसको आपको ट्यून में बजा के दिखाऊंगी कि किस तरह से बजाना है। देखिए ग ग, ठीक है, ट्वाइस आपने ग बजाना है और ये ग नीचे वाला होता है। ग ग प प हमेशा का कोई ऑप्शन ही नहीं होता, प हमेशा ऊपर ही होता है। ठीक है, अचल स्वर जो मैंने आपको पहले सिखाए थे, फिर से बता रही हूँ। ग ग प प ध सा ध। देखिए अब मैंने क्या कहा था कि ये ध के बाद मैंने डैश छोड़ा है। इसका मतलब क्या है कि इसको हम लंबा खींच रहे हैं। ग ग प प ध सा ध। देखिए इसमें मैंने ध को लंबा खींचा है। ग ग प प ध सा ध। देखिए यहाँ पर मैं एक लंबा सा पॉज ले रही हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, या तो आप सा को आप 4 बार, ये सा वाली की है, इसको या तो आप 4 बार बजाइए या फिर जैसे, या फिर इसको लंबा खींचिए। देखिए ग ग प प ध सा ध, सा। देखिए जब मैंने ये सा की बजाई तो फिर मैंने क्या किया, सा को लंबा खींचा, पहला वाला जो सा था। फिर से देखिए ग ग प प ध सा ध, सा। जो पहले सा मैंने बजाया तो वो मैंने इसको लंबा खींचा, या फिर आप इसको 4 टाइम्स बजाइए। लेकिन मैं चाहूंगी कि आप इसी की प्रैक्टिस कीजिए। अगर जिनको नहीं हो रहा है तो वो 4 बार सा बजाइए। ठीक है, ग ग प प ध सा ध, सा ध रे सा। ग ग प प ध सा ध, सा ध रे सा। सा रे ग रे सा ध प, सा प ध प ग रे सा। अपने इसके बाद क्या था, सा रे ग रे। अब ये ऊंचे वाले स्वर हैं, इसलिए जब इनको हम गाएंगे भी, इसका प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारे आपको थोड़ा इनिशियली इनको गाने में थोड़ा डिफिकल्टी फील होगा, क्योंकि ये देखिए बहुत ऊंचे स्वर हैं। ये देखिए जब इसको बजा भी रहे हैं तो भी आपको पता चल रहा है कि बहुत तेज हैं। सा रे ग रे सा ध प, सा प ध प ग रे सा। देखिए सा प ध प, सा प ध प। जिस तरह से मेरी फिंगर्स चल रही हैं आप इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है,
ग रे सा, ये तो इजी है, पर ये वाले जो स्वर हैं सा रे ग रे, ये आपको बजाने में और गाने में थोड़ा सा डिफिकल्ट, बजाने में तो कुछ डिफिकल्ट नहीं लगेगा, पर ये जो गाने में, क्योंकि ये थोड़ा सा हाई इंटेंसिटी के हैं, तो एक बार मैं आपको ये पूरा बजा के दिखाती हूँ कि किस तरह से होगा। ग ग प प ध सा ध सा ध रे सा रे ग रे सा ध प ध म ग रे सा। देखिए अब हमने ये तो कर लिया, लेकिन जैसे अगर आपको अपना गला खोलना है तो उसके लिए मैंने आपको बताया है कि आपको आकार में भी गाने का प्रैक्टिस करना है, तो मैं आपको आकार में गाने बताती हूँ। देखिए जब आपका स्वरों का प्रैक्टिस अच्छा हो जाए, फिर उसके बाद आप लोग इसको आकार पे गाने का प्रैक्टिस कीजिए। बजाना आपको उसी तरह से है, गाना भी उसी तरह से है, लेकिन आपको उसको आकार में गाना है। देखिए किस तरह से गाना है। देखिए ये इसका आकार में गाना है, ठीक है। मैं आप सब लोग को बोलती हूँ कि आप धीरे धीरे इसका प्रैक्टिस कीजिए, आकार में गाने का भी और इसके अंतरे के स्वरों का भी। तो जब भी हम कोई बंदिश गाएंगे, जैसे मैंने पुराने वीडियोस में भी बताया था, तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमें उसका आरोह अवरोह पकड़ गानी होती है। या तो आप आरोह अवरोह पकड़ उसके स्वरों में गाइए, लेकिन स्वरों से अच्छा सुनाई देता है कि अगर आप उसको आकार में गाइए। जब भी हम कोई सॉन्ग शुरू करेंगे, आप उसको आकार में गाने का प्रैक्टिस कीजिएगा कि सबसे पहले उसका आरोह गाया, वो भी आकार में, फिर अवरोह गाया आकार में, और पकड़ गाया। देन उसके बाद में फिर अगर कोई चाहे तो उसको स्वरों में गाए। स्वरों में गाने के, अगर स्वरों में गाने का जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, तब हम इसको लिरिक्स के साथ गाना सीखेंगे। जब तक आप इसका स्वरों में प्रैक्टिस कीजिए, इसके स्थाई का भी और इसके अंतरे का भी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।